बकरी पालन में हमने जितना भी आपको पढ़ाया, जितना लंबा पढ़ाया, आज 7वां दिन है, लेकिन बीमारी के बारे में अभी और भी बताऊंगा। और पहले भी बताया कि किस तरीक़ा से देखभाल करना है, सफाई करना है, बकरी पालन में आप कैसे सफल हो सकते हैं, आखिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ता है। अगर पहले से सदियों से बकरी पालन हो रहा है तो ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ता है। चलिए हम मानते हैं, एक बार मान गया कि प्राइवेट में लोग ट्रेनिंग का प्रचार इसलिए कर सकते हैं, मैं या कोई भी, कि उसमें पैसे कमाने हैं। लेकिन सरकार फिर क्यों ट्रेनिंग करवाती है, क्यों सरकार ट्रेनिंग करवाती है कि आप प्रशिक्षण लेके ही करें। इसके पीछे कारण है कि बकरी सदियों से पालन हो रही है, बिल्कुल मानने वाली बात है, सत्य है। तो बकरी पालन जो सदियों से हो रहा है तो खुले में होता है, खुले में होता रहा है, यानी कि चरा के बकरी को पालन लोग करते रहे। चरा के ने बकरी पालन किए, चरा के बकरी पालन करते रहे, हम लोग के दादे परदादा के समय से ही बकरी पालन होते रहा है। तो वहाँ खुला जगह होता है, शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध वातावरण होता है। बकरी अपनी इच्छा से चुन चुन के घास खाती है, शुद्ध हवा में सांस लेती है और मलमूत्र भी त्याग करती है, तो खुला में करती है, तो वातावरण में फैल गया। कोई बकरी को रिटर्निंग वो गैस वो गंदगी नहीं मिला, तो बकरी बाहर में सुरक्षित रहती है, वो बीमारियों से ग्रसित नहीं होती है, जो कि आप घनत्व में पालेंगे तो होगा। अब इतना लोग हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, और यही आदमी अगर अलग अलग बगीचे में बैठे तो बीमारी का संभावना कम है। और अगर यहाँ हम रूम में बंद कर दें और खिड़की लगा दें, यानी पहली बात तो कि यहीं पर मलमूत्र आपको त्याग करना पड़े, तो फिर बीमार होना जायज सी बात है। तो बकरी पालन आज के समय में जब चरायुक्त भूमि के चरायुक्त भूमि रहा नहीं, तो मजबूरी हो गया कि इंसान बकरियों को घर में रखकर यानी सघन पद्धति पर पालन करे। हाँ, आज भी मैं मानता हूं कि बकरी चराई के लिए ही बनी है, तो बहुत सारे लोग चराई पे भी रख रहे हैं, लेकिन सभी लोग इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि सबके एरिया में चरायुक्त भूमि हो, तो उन्हें मजबूरन होता है सघन पद्धति में रखना मजबूरी होता है कि वो स्टॉल फिट पे रखें, यानी सघन पद्धति पे रखें। तो वहां घनत्व हो जाता है, यानी धीरे धीरे करके बकरियों की संख्या, मेमनों की संख्या वहां बढ़ते चला जाता है, और मल मूत्र वहीं पे त्याग करना और वहीं पर उसको 24 घंटा रहना, यानी साल दर साल वहीं रहना, है ना। उसके बाद आपको सफाई करने के लिए बताया गया है किस तरीका से आप सफाई करेंगे, तो अमोनिया का एंटीडोज क्या है, बर्तन को किस तरीका से साफ करेंगे ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, वो सब सही है। इसीलिए घनत्व में रह रही है तो आप सफाई करेंगे तो बीमारी से बचेंगे, ये तो है। लेकिन घनत्व में रहने के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बकरियों को आती है, यानी बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो बकरियों को होने का संभावना होता है, जैसे पीपीआर, ईटी, टीटी, एफएमडी, एचएक्स, बीक्यू, गॉट पॉक्स, जैसा कि वैक्सीनेशन का चार्ट मैंने आपको बताया। तो ये सब बीमारियों के बारे में डीपली आपको आगे बताया गया है, और अभी और इसके आगे आने वाला आगे बताया जाएगा। जो पीछे मैंने बताया कुछ बीमारियों को, और आगे बताऊंगा कि कितना भयानक बीमारियां हैं जो कि घनत्व में रहने के कारण मलमूत्र एक दूसरे के बकरी के मलमूत्र के संपर्क में आने के कारण बीमारी होता है। तो वो बीमारी का कुछ ऐसा बीमारी है जिसे पीपीआर, बकरी का प्लेग रोग, जिसमें बकरी का पूरा सर्दी जुकाम हो जाएगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, बकरी को दस्त होगा, दस्त में खून भी आ सकता है और बकरी वो मर जाएगी। उसमें बचाव बहुत कम है, बहुत मुश्किल से उसका उपचार हो पाएगा, लाइलाज बीमारी की श्रेणी में आता है। और उसे इंट्रोटॉक्सेमिया है, यानी फड़किया रोग, उसमें ही बकरी थरथरा के गिरेगी, आंख गोल गोल घूमेगा और बकरी 4 घंटे 2 से 4 घंटे में मर जाएगी, इतना तीव्र बीमारी वो होता है। एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसमें मुंह में घाव, मुंह में छाले, पैर में घाव हो जाता है, उसमें भी जल्दी ठीक नहीं होगी। और एक बीमारी एक बकरी से दूसरी बीमारी बकरियों में तेजी से बीमारी फैलेगा, यानी एक को हो गया तो ये बीमारी दूसरी बकरी में भी फैलेगा, तो पूरा बाड़ा जो आपने मेहनत से सजाया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग को जो दिमाग में चलता है कि बाहर वाला को क्यों नहीं होता, और जो नए लोग को ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, तो नए लोग को ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत है कि वो कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करेंगे और चरा के ना करके वो घर में रख के, यानी सघन पद्धति पर रख के, बाड़े में रख के करने का मजबूरी है करना। तो उसमें जब बीमारी होगा तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो बीमारी का इलाज, वैक्सीन उसी का ना आता है जिसका कोई उपचार अभी तक नहीं है। तो बकरियों का जितना बीमारी है जो लाइलाज श्रेणी में आता है, हालांकि उनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हो जाता है, जो कि मैं बताऊंगा भी आपको, अभी बताना आपको बाकी हो, मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज होते हुए भी बचने का संभावनाएं बहुत कम होती है, या फिर कहिए कि इलाज है ही नहीं, तो उसमें बकरी का मौत हो जाता है। लेकिन अगर आप टीका लगा देते हैं, यानी वैक्सीनेशन कर देते हैं, तो बकरी को बीमारी नहीं होता। सफाई तो करना ही करना है और वैक्सीनेशन भी लगाना है। तो वैक्सीनेशन का बस एक कारण है कि जो बकरी घनत्व में रहती है, सघन पद्धति में रहती है, ज्यादा कम जगह में ज्यादा बकरियों का संख्या हो जाता है, मल मूत्र के संपर्क में आना, एक दूसरे के सांस के संपर्क में आना, एक दूसरे, है ना, गंदगी है तो जीवाणु है तो बीमारी होता है। बाहर वाले में भी ये बीमारी आता है,
जैसे वायरल बीमारी है, गॉट पॉक्स चेचक रोग, PPR, FMD वायरल रोग है, तो बाहर में भी बकरियों को होता है, लेकिन वो संभावना कम होता है क्योंकि वहां बकरी दूरी बना के रखती है, क्योंकि कितना भी संख्या है तो खुला एरिया में बकरी टच में तो नहीं रहेगी। तो बाहर में भी टीकाकरण, जो बाहर में भी बकरी चराई पे भी रखते हैं उनको भी टीकाकरण करना चाहिए, तो उनका बचाव होगा, क्योंकि बीमारी वहां भी आ सकता है लेकिन संभावनाएं वहां कम है, लेकिन सघन पद्धति में संभावनाएं ज्यादा है बीमारी का, क्योंकि बकरी को एक निश्चित, एक बंधा हुआ आवास में, एक माने सुनिश्चित जगह आप देते हैं, उतना दूर में ही रहना होता है। तो वैक्सीनेशन अगर इंसान ना लगाए, वैक्सीनेशन ना लगाए तो बकरी पालन का कल्पना कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाया हूं और मैं तो कर रहा हूं और सघन पद्धति पे कर रहा हूं। तो मेरे भाई आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक कर रहे हैं जब तक वो बीमारी ने दस्तक नहीं दिया। जैसे ही संख्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, ठीक है अभी नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है, और होगा तो सारा दिन का जो बोला हुआ आपका हेकड़ी या सजाया हुआ एक पूंजी आपका एक झटके में बर्बाद हो जाएगा, और उस समय आंसू पोंछने वाला आपका कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जब बीमारी आता है तो बीमार बकरी को आप टीकाकरण नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने टीकाकरण का जो भी आपको चार्ट बताया कि ET प्लस TT का जो कंबाइंड वैक्सीन आता है 2 ml चमड़ी में लगेगा और प्रत्येक 6 महीने पे लगाना है। उसी तरीका से हमने PPR को बताया कि 1 ml बकरी के चमड़ी में लगेगा और 3 साल पर एक बार लगाया जाता है ऐसे, हाँ, लेकिन सुरक्षा देखते हुए प्रत्येक साल लगा देना है। उसी तरीका से हमने FMD का जिक्र किया कि इस टीके को 1 ml बकरी को IM यानी इंट्रामस्कुलर मांस में देना है और प्रत्येक 6 महीने पे देना है। HXBQ का वैक्सीन 2.5 ml आता है जो बकरी के चमड़ी में देना है और प्रत्येक 6 महीने पे देना है। और HX, FMD, BQ तीनों मिला हुआ वैक्सीन इकट्ठे आ गया है ट्रायोवैक नाम से, जो कि 1 ml देके बकरी को तीनों बीमारियों से बचा सकते हैं। इसे 6 महीने पे लगाना है ना। तो ये सब अगर इस तरीका से जो भी टीका हमने सब बताया, अगर टीकाकरण करते हैं तो महामारी से आप बच सकते हैं, वो बीमारी से बच सकते हैं जिससे कि आपका बाड़ा खत्म होगा। आम बीमारियों से अगर बकरी मरती है तो 1 बकरी 2 बकरी मर सकती है, और उसके बाद भी किसान अपना समझ जाता है कि कहाँ गलती हुआ जिससे मेरी बकरी मरी, और आगे से वो गलती न करके बकरियों को आगे होने वाले नुकसान से बचा सकता है, और 1-2 मरने से उतना विशेष उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये बीमारी हुआ जिसका वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो पूरा बाड़ा आपका साफ हो जाएगा, और आप किसान आदमी हैं, बहुत धीरे धीरे से आपने खड़ा किया वहां तक पहुंचे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको कभी ये सोचना ही नहीं है, यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद, जाने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि बाहर के लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो मेरी बकरी सुरक्षित है, तुम क्यों लगाते हो। नहीं, उनका अपने जगह पर उनका तर्क सही है, क्योंकि वे चीजों को वो नहीं जानते, वो ट्रेनिंग में नहीं बैठे तो वो चीजों को नहीं जानते। हाँ, अपने जगह पर ज्ञानी है क्योंकि पहले से भी बकरी पालन होते रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझने के लिए तैयार अभी हो रहे हैं कि आप घनत्व में रखेंगे और कम जगह में रखेंगे, है ना, तो वहां बीमारी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से चले, घोड़े की तरह जिंदगी चले। जब घोड़ा टमटम में चलता है ना, तांगा में, तो उसको दोनों तरफ से ऐसे बांध दिया जाता है। बगल में क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, उसे कोई मतलब नहीं, वो सीधे सामने देखता है और अपना मंजिल तक जाता है। अगर अगल बगल वाले को देखने लगेगा तो तांगा नहीं खींच पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए दुनिया में सफल व्यक्ति वही हुआ है जो किसी का कोई कुछ बोल रहा है उस पर ज्यादा गौर ना करे। मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं बोलते हैं लोग, बहुत मैं यहां तक पहुंचा, इसके पीछे मेरा मित्र से ज्यादा मेरे विरोधियों का कमाल है। उन लोगों ने मुझे इतना पिन मारा, इतना मुझे इरिटेशन में डाला कि मुझे और मेरा जोश बनता चला गया। तो वो अपने आग अपने अंदर पालना है। कोई अगर आप बकरी पालन करने जा रहे हैं और आप पर हंसेगा ही लोग, तो आप उनसे लड़े ना, अपने वो आग अपने अंदर पाले कि हंस रहे हैं तो एक दिन मैं इतना अच्छा करूंगा कि वास्तविक में रियल हंसेंगे और ये कहेंगे कि नहीं भाई तू तो कर गया। तो किन्हीं पर गुस्सा होने से अच्छा है कि अपना मंजिल की तरफ ध्यान दे और पूरा मेहनत करें, क्योंकि कोई हंसता तभी है जब वो काम वो नहीं कर सकता, इसलिए वो आप पे हंस रहा है। लोग का हंसी का पात्र बनने के कारण ही आज उमेश कुमार कुशवाहा यहाँ है। अगर मेरे पर शायद लोग नहीं हंसते, मुझे नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करते, मेरे साथ कंपटीशन में नहीं आते, यानी मुझे गिराने का कोशिश नहीं करते, मेरे कमियों को खोज खोज के मुझे बताते नहीं, तो मैं शायद यहाँ नहीं आता। तो कभी भी अपने गुस्सा पर कंट्रोल करें। और गांव के बुजुर्ग लोग बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे, क्योंकि आप बकरी का ट्रेनिंग लेने आए होंगे ना, तो उनको एक अजीब लग रहा होगा कि बकरी का ट्रेनिंग ये क्या होता है। उनको लगता होगा, वो अपने जगह पर सही है, क्योंकि वो उनको अगर पूछेंगे कि PPR, ET, FMD क्या होता है तो जानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सामना नहीं किया है, या सपोज कभी किया, बकरी उस बीमारी से मरी है तो उन्होंने जानने का प्रयास भी नहीं किया कि ये बीमारी से मरी है, बस वो जाने कि बकरी मर गई। और गांव में भी ये महामारी बीच बीच में फैलता है तो उसको तरह तरह की चीजें कहा जाता है कि कोई दैविक प्रकोप है,
या ये है वो है, इस तरीका से कहा जाता है, क्योंकि वो वहीं तक जानते हैं, ये चीजों को नहीं जानते हैं कि पीपीआर का ये बकरी का प्लेग रोग मेरे एरिया में फैल गया है ना। तो सरकार की तरफ से भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है गांव-गांव में घूम के, लेकिन बाहर में फिर भी मैं कहूंगा कि बीमारी का संभावना कम होता है क्योंकि बकरी खुले में है। तो आप लोग टीकाकरण जरूर करें।